नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुबाक। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि अब बिना टेट पास किए काम नहीं बनने वाला। जी हाँ, बिहार में अब शिक्षकों की सूची तलब होने लगी है, उन शिक्षकों की सूची तलब होने लगी है जो लोग टेट स्टेट उत्तीर्ण नहीं है। इसका सीधा मतलब है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश अभी हाल ही के दिनों में आया है, ये उसके परिप्रेक्ष्य में दिखता आपको नजर आ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वो कौन सी सूची है, कहां से क्या मांगा गया है, क्या दक्षता पास शिक्षकों को भी देना पड़ेगा, क्या अंतर है टेट और दक्षता में। इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या और कैसे है। हम आपको बताते चले कि बिहार में जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, जिसमें कहा गया था कि अब सभी को टेट पास करना अनिवार्य होगा जो लोग शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, आपको सरकारी विद्यालय में या रजिस्टर्ड संस्थाओं में। तो यहां अब बिहार में इसका कुछ असर अलग तरीके से होगा। यहाँ असर इस तरह से होगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं 2011 से पहले जो लोग बहाल शिक्षक हैं, उनको दक्षता परीक्षा पास करा दिया गया है और उन दक्षता परीक्षा पास कराने के बाद वो लोग कार्यरत है। और दक्षता और टेट में अगर अंतर की बात की जाए तो दक्षता और टेट में अंतर को अगर न्यू समझा जाए तो टेट वो परीक्षा कही जाती है जो सर्विस में आने से पहले ली जाती है और दक्षता वो परीक्षा मानकर ली गई कि क्योंकि लोग कार्यरत हैं उनसे हम टेट परीक्षा तो नहीं ले सकते, इसके लिए कहीं लिखित प्रावधान नहीं है। लेकिन यह एक परिभाषा और वैचारिक परिभाषा बना के इस तरह से की गई कि टेट उन लोगों से लिया जाए जिन लोगों की नियुक्ति होनी बाकी है, यानी जो लोग परीक्षा देने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया में आएंगे, और दक्षता जो लोग नियुक्त होकर कार्यरत है उनसे दक्षता ली जाए। और इस परिभाषा और इस वैचारिक व्यवस्था के तहत ये सारी काम आपको की गई और सारे काम किए गए। अब बात बड़ी यह है कि ये दोनों क्या बराबर हो रहे हैं। बीच में हाई कोर्ट का न्याय आदेश भी आया था, ऐसे अखबारों में देखने को भी मिला था कि दोनों बराबर हैं। अब बात यहाँ जब निकल के आ रही है कि जब दोनों बराबर हैं तो फिर ये सूची तलब क्यों रही है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण लोगों की बात कही क्यों जा रही है। शिक्षकों में बात मांगी गई है कितने लोग अनुत्तीर्ण हैं, कितने लोग अनुत्तीर्ण हैं, यानी जो शिक्षक टेट से उत्तीर्ण है वो तो ठीक है, तो अनुत्तीर्ण का मतलब जो भी दक्षता पास है वो सारे के सारे टेट अनुत्तीर्ण माने जाते हैं। तो यहां यह बात निकल के आती है कि अब बिना टेट पास किए काम नहीं बनने वाला आपको है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहले कहा था अपने आदेश में 27 तक उसको टेट पास करने के लिए सीमा दी थी, उसको आगे बढ़ा दिया गया है। उसको आगे बढ़ा के आपको समय सीमा दे दी गई है, आपको 1 साल और बढ़ा दी गई है। यहां हुआ क्या है कि टेट उत्तीर्ण या टेट परीक्षा में भाग नहीं लेने वाले शिक्षकों की सूची तलब की गई और यह पत्र है। इस पत्र को मैं आपको अलग से पढ़ के बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ कही गई है। यहाँ डीपीओ स्थापना किशनगंज ने पत्र जारी करके सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। अब देखिए, जिला स्तरीय पदाधिकारी के माध्यम से की गई, ऐसा नहीं कि प्रखंड स्तरीय माध्यम से की गई है, जिला स्तरीय कार्यालय के माध्यम से की गई है। तो कोई एक अगर जिला स्तरीय पदाधिकारी किसी भी प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ता है, इसके मतलब है कि पूरे राज्यों में चीजें चल रही है। तो ये संभव है कि किशनगंज ने जो काम किया है वो हो सकता है सबसे पहले उन्हें काम कर दिया और क्रमवार, और आपको कालांतर में आगे जाके देखा जाए कि सभी जिले इस तरह के काम को करेंगे। तो यहां कहा गया है और जितने लोग टेट सीटेट स्टेट पास नहीं किए हैं और जो लोग कार्यरत हैं उन सबकी सूची आपको तलब की गई है। अब चलिए जानते हैं यहाँ क्या महत्वपूर्ण निर्देश क्या है कि टेट अनुत्तीर्ण या टेट परीक्षा में भाग नहीं लेने वाले शिक्षकों की सूचना 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया। इस पत्र के माध्यम से 1 सप्ताह के अंदर जितने भी लोग टेट अनुत्तीर्ण है, स्टेट अनुत्तीर्ण है, सीटेट अनुत्तीर्ण है, उनकी सूची उपलब्ध कराने के लिए कही गई है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, जो डीपीओ स्थापना किशनगंज ने पत्र जारी करके सूची उपलब्ध करने का जो निर्देश दिया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और रिव्यू पिटीशन में 1 साल समय मिलने के बाद अब कोई रास्ता बचा नहीं। 1 साल का समय दे दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, 1 साल बढ़ा के 28 कर दिया है। हम आपको बताएंगे कि कौन से डेट तक उन्होंने किया है, पहले किस डेट तक ये चीजें थी। अब इसका असर जो है अब आपको बिहार में भी दिखने लगा है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश है उसका जो झलक है, इसकी झलक जो है वो बिहार में भी दिखने आपको लगी है। क्लियर है। अब चलिए जानते हैं कि वो डेट कौन सा है। पहले ये डेट आपको 31 अगस्त 2027 हुआ करता था, अब माननीय न्यायालय ने इसको बढ़ाकर 31 अगस्त
28 कर दिया है। अब यहाँ क्या है कि दक्षता पास यानी उत्तीर्ण शिक्षकों को अब अगले 3 वर्षों में आपको 31 अगस्त 2028 तक सीटेट स्टेट पास करना अनिवार्य होगा। ये पत्र वही कह रहा है। तो चलिए अब देखते हैं उस पत्र को, देखते हैं कि जानते हैं उस पत्र में आखिर कहा क्या क्या और कौन कौन सी बातें गया है और कौन कौन सी बातें कही गई हैं, उसको देखते हैं हम जरा। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज। मैं आपको बताता चलूं कि ये टेट की जो परीक्षा है उन सभी को देना होगा जो टेट पास नहीं होंगे, चाहे आप एचएम हो, एचटी हो, नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, बीपीएससी से बाहर शिक्षक हो। बीपीएससी से बाहर शिक्षक तो ऑलरेडी टेट पास करके ही वो आगे आए हैं, तो वो इसमें शामिल होंगे नहीं। यानी यूं कहें कि कोई भी ऐसा शिक्षक जो टेट पास करके नहीं है उन सबको ये परीक्षा देनी पड़ेगी। अब चलिए देखते हैं, यह पत्रांक जो है उसके 2088 है और उसकी स्थापना शाखा से निकाली गई है और ये जारी हुआ है 9/6/2026 को। और ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना किशनगंज और जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया। और क्या है, विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। अब चलिए आगे देखते हैं और जानते हैं कि आगे कहा क्या गया है पत्र में और कौन कौन सी चीजें आपको मांगी गई है। अब चलिए देखते हैं, जरा पढ़ते हैं। वहां से उपर्युक्त विषय विभागीय निर्देशानुसार विद्यालय में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहां स्पष्ट हो गया कि विद्यालय में जितने लोग हैं उन सभी को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास करना आपको अनिवार्य है। क्लियर है, यहां दक्षता परीक्षा की बात नहीं की गई है। यहां अगर बात होती कि सभी को शिक्षक पात्रता परीक्षा पब्लिक शिक्षक दक्षता परीक्षा पास होना अनिवार्य है तब बातें अलग थी, लेकिन यहां सिर्फ कहा गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। अतः निर्देश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र में वैसे शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में अनुत्तीर्ण है अथवा परीक्षा में भाग न लिया हो उसकी सूची 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह एक बड़ी बात यहां निकल के आई है और इसके माध्यम से जो सूची में मांगी गई है बातें, और यहां इसीलिए कहा गया है कि दक्षता की बात यहां नहीं है, क्योंकि दक्षता की बात होती तो आगे स्पष्ट हो जाता। अब देखिए मांगा क्या है, विहित प्रपत्र क्या है, क्रम संख्या, शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, शिक्षक का प्रकार, वर्ग, श्रेणी, यहां है टेट, सीटेट, एस्टेट, अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण की बात नहीं की, अनुत्तीर्ण कितने लोग पास नहीं किए हैं। अगर दक्षता की बात होती तो यहां यह भी मांगा जाता कि कितने लोग दक्षता पास किए हैं, तो दक्षता का कहीं जिक्र ही नहीं है। यानी दक्षता को पात्रता के बराबर नहीं माना जा रहा है, इसीलिए तो मांगा जा रहा है कि यहां शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण एवं परीक्षा में भाग न लिया हो उसकी सूची यहां उपलब्ध कराने के लिए कही गई है। और यहां कुछ नोट में लिखा गया है कि प्रकार में क्या होगा। यहां ये जो प्रकार है इसमें क्या भरा जाएगा, विशिष्ट, विद्यालय अध्यापक, नियोजित, नियमित, एक। उसके बाद कोटि में क्या भरा जाएगा, अगर कोटि होगी 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 कोटि, ये उसके बाद 10 से 11। श्रेणी में कोटि वर्ग की बात की गई, श्रेणी में मूल कोटि, स्नातक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक। यहाँ प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को भी ये देना पड़ेगा, यहां स्पष्ट कर दिया गया है। और इस पत्र के माध्यम से कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक हो, चाहे नियोजित हो, विद्यालय अध्यापक हो, विशेष शिक्षक हो, नियमित शिक्षक हो, सबको टेट पास करना अनिवार्य है। और मैं आपको बता दूं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो न्यायाधीश दिया था उसमें कहा था कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से कम बची है उनको स्टेट परीक्षा से आपको वंचित रखा जा सकता है। वो बिना टेट परीक्षा पास किए हुए अपनी सेवा में बने रह सकते हैं और सेवा लाभ उठाते हुए चले जाएंगे, लेकिन उनको प्रोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा, कोई वृद्धि नहीं मिलेगी, उनको कोई प्रोन्नति नहीं मिलेगी। यह एक बड़ी बात है और इस बड़ी बात के माध्यम से आप तक ये सूचना पहुंचनी जरूरी है। आपको सुझाव है, जब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती, आपको सुझाव है कि जो भी आपको जून, जुलाई और दिसंबर में सीटेट निकलता है तो सीटेट पास करें और इस जाल से, इस भ्रम जाल से बाहर निकल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लोगों के साथ जरूर बांटिए। अपना ख्याल रखें, जय हिंद।